चलिए जी। तो हम्म, हाँ जी, आशीष, आशीष है तो यस सर। जी बताइए, इसमें क्या पूछना है आपको, कौन सा वाला बताऊं? 9 और 7, तो डिस्कशन वाला ग्रुप में भेज दिए ना, देखो डिस्कशन वाला ग्रुप में ताकि सबको पता रहे क्वेश्चन क्या है। हाँ सर, भेज दिए हैं 7 नंबर। ओके। सो अच्छा, आपने भेजा हुआ है 7 नंबर। तो 7 नंबर कह रहा है कि लेट टी बी द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम दिस टू दिस। हमारे जैम एमएस में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सिलेबस में भी नहीं है। अगर आप सिलेबस उठा के देखेंगे जैम एमएस में, तो कहीं भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ही नहीं। जैम और गेट में भी नहीं है। तो जैम एंड गेट दोनों से आप लोग जब, इसलिए जब सिलेबस और पीवाई को ढंग से क्लियर होगा ना, तो आपको समझ आएगा क्या सिलेबस में है क्या नहीं है। पहले था तो आपको पीवाई क्यू में दिखेगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, अभी नहीं है। लास्ट के 2-3 साल में एक भी क्वेश्चन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आया होगा, 2021, 22, 23, 24 में नहीं आया होगा। अब देखोगे सर सिलेबस में है ही। मैथमेटिक में भी नहीं है। जैम मैथमेटिक्स में होगा, क्योंकि मैं तो मैथमेटिक्स गारंटी नहीं लेता। मैथमेटिक्स में देखना पड़ेगा है कि नहीं है, पता नहीं मुझे। मुझे तो स्टैटिस्टिक्स का पता है ना। तो उसका देखना पड़ेगा सिलेबस खोल के, तो वो तुम देख लेना ऑनलाइन डाउनलोड करके। बट एमएस में तो नहीं है, ठीक है ना, देखो कहीं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लिखा होगा, यस सर। है ना। तो एमएस में नहीं है, एमए में होगा। उसका सिलेबस मुझे याद तो नहीं है, क्योंकि ये फ्रिक्वेंटली देखता रहता हूँ तो याद है, उसका देखना पड़ेगा, तो एक बार चेक कर लो। तो ये एमएस में नहीं है सर तो। पहले पहले आता था सर। हाँ जी जी जी, पहले आता था, पहले 2015, 16, 17 तक उधर आता था, 20 तक आता था। 21 में काफ़ी चेंजेज पहले। तुम देखोगे पहले वाले पेपर में 40% मैथ्स और 60% स्टैट्स होते थे 2022 तक, 21 तक। 22 में चेंज हो गया पैटर्न, 2022 में 30-70 कर दिया। तो स्टैट 70%, मैथ 30%। उससे पहले अब देखेंगे तो 21 तक आपको 40-60 का रेशियो दिखेगा। ये है। चलिए नेक्स्ट पर्सन पे आते हैं। तो आपका 2 क्वेश्चन था ना, सेवेंथ में क्या था? सर मैंने 2 क्वेश्चन भेजे सर। अच्छा हाँ, तो सर मेरा भी 2 क्वेश्चन था। वो एक 9 नंबर में सर, वो डिटर्मिनेंट ऑफ 6 into 6 मैट्रिक्स, उसका आंसर था। डिस्कशन ग्रुप में है क्वेश्चंस, एक बार नहीं सर, डिस्कस। बस हाँ, 9 नंबर आपको पर्सनली भेजा था। अच्छा ऑफिशियल डिस्कशन ग्रुप में भेजो, सो दैट बाकी लोगों को पता रहे क्वेश्चन क्या है। अभी भेजो, अभी से देखता हूँ जो भी ऑफिशियल स्टूडेंट डिस्कशन ग्रुप जो है। हम्म। ठीक है। 9 क्या है? चलिए 9 तो मैट्रिक्स है, कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स दिस। तो मतलब इनडायरेक्टली डिटर्मिनेंट पूछ रहा है ना। यस सर। तो आप अगर देखेंगे तो इसका रैंक कितना है इस मैट्रिक्स का। और आगे आसान क्वेश्चन है, तुम क्यों नहीं कर पा रहे ये बताओ, तुमने ट्राई किया है? सर ट्राई तो किया था, बट सर रैंक का क्या काम है इसमें? रैंक का काम है। रैंक का क्या होता है किसी मैट्रिक्स में, जैसे इस मैट्रिक्स का रैंक तुमसे कितने 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6x6 का मैट्रिक्स है ये। यस सर। और अगर इसका रैंक 5 होगा तो डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगी, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा फिर। अगर इसका रैंक 5 4 3 2 1 0 है तो डिटर्मिनेंट 0 ही हो जाना है। डिटर्मिनेंट नॉन जीरो कब आएगी? जब रैंक 6 होगी। तो 6x6 की मैट्रिक्स है, तो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो तभी होगी जब 6, इसका रैंक 6 है, क्योंकि ईच रो नॉन जीरो है ना। तो आप तो ये जानते हो ना कि एक प्रॉपर्टी होती है कि डिटर्मिनेंट इज इनवेरिएंट या डिटर्मिनेंट इज प्रिजर्व्ड, डिटर्मिनेंट इज प्रिजर्व्ड बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन आर आई चेंजेस एज आर आई प्लस के टाइम आर जे। एक तो या ये यूज करोगे तब भी, एक तो ये प्रॉपर्टी है, तो जरूरत पड़े तो यूज कर सकते हो सी के लिए। दूसरा, किसी टू रो को इंटरचेंज करते हैं तो क्या होता है, किसी भी टू रोज को इंटरचेंज करते हैं डिटर्मिनेंट में क्या इफेक्ट पड़ता है। सपोज एक डिटर्मिनेंट डेल्टा है आपके पास एन क्रॉस माइनस में एन हो का। जाता है। इफ यू इंटरचेंज एनी टू रो, सो ये डेल्टा 1 है मान लो, और अब मान लो ये डेल्टा 2 बन जाएगी। तो डेल्टा 1 ये ऑपरेशन लगाने के बाद, तो डेल्टा 1 डेल्टा 2 में क्या रिलेशन है, जस्ट साइन अपोजिट हो जाता है ना, ये सब आप जानते हैं ऑलरेडी।
सो दिस इज माइनस ऑफ डेल्टा 1, ठीक है। सो डेल्टा 2 इज माइनस ऑफ डेल्टा 1। तो अब देखो ध्यान से, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिना पेन चलाए क्वेश्चन हो जाएगा। तुम क्या करो, फर्स्ट रो को देखो और फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट और फोर्थ को इंटरचेंज कर दो तो क्या होगा, इंटरचेंज से ही आ जाएगा। देखो मैं लिख देता हूं तुम्हारे लिए। सो इसमें जो है 0 0 0 1 0 0 ये है। ये आसान क्वेश्चन है, बस तुमने ट्राई नहीं किया इसलिए हुआ नहीं। सो 12th क्लास के जैसा क्वेश्चन होता है ना, वैसा है। 0 0 0 0 1 0, फिर है 0 0 0 0 0 1, ठीक है। तो ये रैंक ईच एलिमेंट नॉन जीरो है। और यहाँ पे 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0, फिर 0 0 1 0 0 0, ठीक है यहाँ तक। अब मैं ये कह रहा हूँ कि तुम क्या करो, ये जो इसको तुम्हें फर्स्ट रो पे लाना है, तो व्हाट यू डू, अभी इंटरचेंज कर दो फर्स्ट रो को इसके साथ, इस वाले को इसके साथ इंटरचेंज कर दो, ठीक। तो क्या होगा, ये वहाँ चला जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। फिर अभी इस वाले को तुम सेकेंड रो के साथ इंटरचेंज कर दो और इस वाले को थर्ड रो के साथ इंटरचेंज कर दो। अब बताओ क्या होगा, समझ आया क्या हो रहा है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। और एक बार इंटरचेंज करने पे एक माइनस लगता है, तो 3 बार इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा, -1 की पावर 3, और अगर आइडेंटिटी हो गया तो 1, तो आंसर इज -1, ठीक है। तो -1 हो जाएगा, यस सर। बस। तो ये आंसर है। और बाकी जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन था वो भी हो जाएगा। उसमें क्या था कि 7 था, पूछ रहा है कि दिस है टी ए इज पी इनवर्स ए पी, पी जो है जनरल लीनियर ग्रुप है 3/R है ना। तो कर्नल रेंज तो पता है डेफिनेशन कर्नल क्या होता है, 0 कब होगा। तो ये सब हालांकि आउट ऑफ जैम एमएस है तो मैं करता है, जीएल वेल तो आता भी नहीं है, तो इसको छोड़ो अभी। नेक्स्ट चलिए सुबह हम देखिए। हाँ तो जिनका जो भी डाउट है डिस्कशन ग्रुप में भेजो, मैं 1 by 1 डिस्कस करता हूँ।